हेलो जी, राम राम मेरी यूट्यूब फैमिली, सभी ना हाथ जोड़कर राम राम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं एक लड़की और उसका हस्बैंड, लड़की और या दामाद कह लो। देखो, ये अत्याचार या जुल्म हुआ है ना, वो लड़कियां ही हुआ है। अगर एक दामाद, देखो सोचना, जो मैं बात बोल रही हूँ, जब आपने कुछ गलत लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। देखो, क्योंकि सबकी सोच अलग अलग हुआ है, कोई किसी तरीका से सोचा है, कोई किसी तरीका से सोचा है। जरूरी नहीं है कोई भी बात है वह हर कोई उससे सहमत हो है, लेकिन फिर भी मैं तो यही बात कहूँ, मैं अपने विचार रखूँ और आप कमेंट करके बताना अगर आपने कोई गलती लग गई या फिर आप मेरी बात से सहमत हो या नहीं हो। देखो, एक दामाद अपने ससुराल जाऊंगा, जय वहां पर उसने कोई कुछ कह दे है या फिर एक डाल तो कह लो भाई, लड़ाई झगड़ा का सुनी हो जा है, वो अपनी बेइज्जती महसूस करे है, तो दोबारा अपनी ससुराल नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊं और मैं पैर नहीं धरूं। और दूसरी ओर, जो छोरी ससुराल में, जो छोरी जो बहू बन के आवे है, उसकी गले जय का सुनी हो जा है कि में बात हो जा है, तो उसने उड़े ही रहना पड़े है। जब वह यह बात कह दे तो अब मैं आड़न नहीं रहूं, तो यो दामाद के उसमें क्यों दामाद ऐसा क्यों करे है कि वो अपने ससुराल नहीं जावे। लड़की है, लड़की जो बहू बन के आवे है परिवार में, नए परिवार में आवे है, बहू तो नु उम्मीद रखेंगे अब या सब कुछ हर एक चीज में परफेक्ट हो, खाना भी बना दियो, पढ़ी लिखी भी हो, जॉब भी कर ले, सब कुछ कर ले। और फिर दूसरी ओर और सुन भी ले, कुछ पलट के जवाब भी नहीं देवे, तो वह कैसी घर तैसी क्या हुआ भी, तो वाड़ की उम्र होगा उसकी भी, तो यूं कहा करें जय कोई काम नहीं करना आंदा हो तो राजी बोल के भी करवाया जाओ, लेकिन नहीं। देखो, इस बात पर एक उदाहरण दूँ आपने, नीलम मोर बेबे है, उसकी गला देखो, मारे भी पीटे भी फिर भी वह उड़े रहा है। और वो एक काम एक दामाद एक बार जाओगा, जो एक बार बेइज्जती होगी ना बोर्ड कनु को, ना मैं जाऊं और ना तनु जाऊं, कह तो तेरे घर क्या था साथ लेर का आड़ा रह ले, उड़ जावेगी तो आड़ा नहीं बढ़ जाएगी। इसी सी सोच हो रही है, इसी दुनिया हो रही है। तो भाई मेरी तो यह सोच है, यह विचार है भाई, बराबर होना चाहिए। बेइज्जती कहाँ सुनी, किस घर में नहीं होती, हर घर में हुआ है। लुगाई है, छोरी है, वह भी तो सब उससे तो उम्मीद रखे हैं, इससे कुछ कहे जाओ, कितने बरसे जाओ इसका ऊपर, या चुंग लग नहीं करे। और उस आदमी तो एक कई और भी वो ससुराल में जान की नु सोचा मैं नहीं जाऊं। लुगाई तोड़े पेटे जाओ, काम करे जाओ, बस अगर के भी के कहोगे, देख बेटी ब्याह दी थे दी, तेरा वो है घर परिवार तेरा वो है, घर के भी पल्ला झाड़ ले हैं। ब्याह दी थे दी, खाओ कमाओ क्यों करे रहो। कई परिवार इसे हैं वह, कई माँ बाप दे सब नहीं कंदी में, अगवा हर एक माँ बाप ऐसा हुआ है, लेकिन कई हैं ब्याह थे दिया अपने पल्ला जड़ गया, ब्याह थे या अपने क्यों करे रहो कि मैं करूँ। राजी खुशी ठीक है बुला लेंगे, बाकी कोई मतलब नहीं होता। बस क्यों ये छोरी का बस ब्याह करना है, अपना घर खनाना हुआ है। अब बस आड़े थी इतनी पढ़ाने लिखाने की, पढ़ा दी लिखा दी और ब्याह कर दिया, तो फिर छोरी गला तो वो काम हो गया भाई, भला धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, सासरे की ना पीट की। और वानी लंबे बे देखो, वो इतने जिया इतने भी उसने उसका कोई सुख नहीं था, उसका मरण था पहले दिन भी उसको चोट मार के न मरया है, वो चोट लाग रही उसका। लेकिन फिर भी राज सासू ससुरे भी, वाह फिर भी नु काग सासू ससुरे तो वे कहन के बनाए हैं
बुरा ना मान्या करो। एक औरत में जितनी सहन शक्ति होवे न उतनी आदमी में कदे भी को नहीं होवे। और लेकिन फिर भी लुगाई ने समझे को नहीं आज्ञा कितना सहन करके और फिर भी कितना संघर्ष करी कितना लेकिन फिर भी उसकी गल्ला पड़ना कहना ताने देने। ये उसके सास ससुर कदे कुछ उसका ससुरा उसका हाथ की रोटी भी नहीं खांदा। वानू कहा बे मेरा हाथ की रोटी भी नहीं खांदा मेरा ससुरा। तो सासू कद लग पोवेगी जब सासू के टूट जाएंगे जब कौन पोगे खुआ बुखार होगा जब वो। तो यह सोच है अब दे बेटा नहीं है फिर भी तो इसी वे बहुत है वे बहुत आंगे ऐसा काम और मतलब लड़की गला तो हरेक नू नहीं। और लड़की में इतनी सहन शक्ति हुआ है वह सब कुछ सहन करके घर बसा सके है। और लेकिन जय हूँ तो इस बात का भी बेरा है सबने अब लुगाई बना घर नहीं बसा है लेकिन फिर भी लुगाई ना नहीं समझ दे क्यों 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 सिर्फ और सिर्फ सवाल हैं और इनके जवाब नहीं। क्यों बेटी पराई हो गए हैं क्यों उसने समझा नहीं जानता। नू कह देना भैया बेटी पैदा होंदे कई मायूस हो जा हाँ ये मारा तो बेटी होगी ये खुद होगी दो होगी। पहली बात तो बेटी को रात में उठ कर कौन खांदी बेटी आड़गी आड़े मरा हुआ है अग अगला किस्सा मिल रहा है किस्सा ना मिल रहा है। और आज का दिन तो मन माने 2 महीना में तलाक हो जा फिर वह बेटी ब्याह पाछे घरा बिठानी भारी हो जा है। फिर वह बेटी ब्याह पाछे माँ बाप ने घरा बिठानी भारी हो जा है। और घर क्या ना भारी नहीं हो ना बाहर के भारी कर दे हैं गधे हैं आड़े है गई नहीं है तोड़ हो गया तलाक हो गया नू हो गया। तो एक लड़की का एक औरत का ये जीवन ऐसा क्यों क्यों। तो भाई देखो क्या तो मेरी सोच गलत है या फिर भाई आप कमेंट करके नहीं बताइयो या बातों पर मैं मेरी सोच गलत है या सही है। मैं सही कहूँ कौन मेरी बात से सहमत है। बाकी मैंने जो लग गया ठीक लग गया मैंने बोल दिया। इस बात पर बाकी गौर करियो क्योंकि लड़कियां बस नु है वह यो करो नो करो रोक टोक भी ब्याह थे आई आगे भी घर के भी नो कमाएंगे बेटी ब्याह दी थे दी तरह वो एक घर परिवार है वह तो एक नई सदस्य है नए परिवार में आकर भी काम करना भी सारी एडजस्टमेंट कर ले है लेकिन उसने समझनिया कोई नहीं होता। लेकिन उसने समझनिया कोई नहीं फिर भी वह को मतलब एक फिर भी संघर्ष करके नु सोचे हैं अब यो तेरा परिवार है। फिर भी एक औरत नु सोचेगी अगर क्या ने ब्याह दी थे दी क्यों कर क्या पर बोझ बनी अपने जिसा सिलाई आवे है सिलाई कर ले ना आंदी तो सिलाई सीख का अपने बालका ना पाड़ ले। वह फिर भी नु सोचा है अगर तेरे बालक रुल जाएंगे जो तू की चली गई आड़ तो इन छोड़ेगी या फिर मर गई तो इनका कौन सारा बनागा। क्योंकि ये एक माँ बना बालका का कोई नहीं होता बालक ने माँ की सबसे ज्यादा माँ की बहुत बहुत घनी जरूरत होगा हर टाइम घर स्कूल में घर बढ़ते खेल के आओगा चाहे स्कूल में था आंदा ही होगा माँ माँ नहीं दिख रही होगा माँ कित गई माँ ने पूछा होगा। लेकिन फिर भी एक औरत इतना संघर्ष करे है फिर भी नु सोचा है तेरे बालक है तेरा परिवार सब कुछ सहन करके भी उस परिवार में रहो है लेकिन फिर भी उस औरत ने नहीं समझ दे क्यों क्यों सिर्फ और सिर्फ सवाल है इन बातों के जवाब नहीं। ठीक है जी राम राम। बस मेरे विचार थे जो मैंने आपकी बता दी जो मैंने ठीक लगा वो मैंने बोल दिया।
कुछ गलत लग गया आपने कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अभी के लिए राम राम।